हेलो मित्रों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने पिछले टेंस में देखा, पिछले जो है वाक्य में देखा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा वो टेंस होता है जब कोई वाक्य लिखा हो और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गया है, चला है, आया है, किया है, आ है, ई है आदि शब्द आते हैं। तो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब कैसे आता है ये? जैसे अभी आप कहें कि उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है, लास्ट में क्या आया? या है। क्या आया? या है। तो अब आप लोग बताओ ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पूंछ को पकड़ेंगे कि ये है कौन सा टेंस। हमें जब टेंस पता चल जाएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि कैसे बनेगा। उसके बाद में है उसने अपना काम कर लिया है। ये कौन सा टेंस है? कर लिया है, लास्ट में क्या आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिया है आया ना? यस सर। अब देखिए इसमें भी लिया है, आया कि नहीं आया? ये हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप टेंस को चार तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से? चार तरीके से बनाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है साधारण वाक्य। क्या आता है? साधारण वाक्य। ये हमारा क्या है? साधारण है। जब नहीं शब्द आए बीच में तो नेगेटिव होता है। क्या शब्द आ जाए, क्यों शब्द आ जाए तो हमारा प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है? साधारण वाक्य। क्या है? साधारण वाक्य। मैंने आपको कल बताया था ही, सी, इट और नेम। किसी का नाम, रामू, श्यामू, कुछ भी नाम है, वो हमारा क्या होता है? एक वचन। क्या होता है? एक वचन करता। क्या होता है? एक वचन करता। अंग्रेजी में क्या कहते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब करता और सिंगुलर मतलब एक वचन। अच्छा, आप जानते हैं एक वचन जानते हो? एक ही व्यक्ति होता है। जैसे मेरा नाम सुदर्शन है, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि सुदर्शन मतलब एक व्यक्ति है। किसी का नाम है, नाम क्यों रखते हैं लोग? कि उससे उसकी पहचान बता सके हम, उससे उसकी पहचान होती है उसके नाम से। तो ही, सी, इट, नेम मतलब वह किसी का नाम है तो हमारा एक वचन करता है। इसे हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इसके साथ इसमें सहायक क्रिया क्या लगाते हो? हैज लगाते हो। क्या लगाते हो? हैज लगाते हो। एक वचन के साथ क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। जब कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, तब क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। उसके बाद में देखिए अगर आया हो आई, वी, यू, दे, इसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन करता। क्या कहते हैं? बहुवचन करता। बहुवचन करता मतलब जहां पर एक से दो लोग हो जाएं उसे हम बहुवचन करता कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक से दो लोग हो जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? बहुवचन करता कहा जाएगा। बहुवचन। अच्छा, आप देखो, बहु मतलब बहुत हो गया और वचन मतलब कई लोग हुए। तो बहुवचन करता मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन करता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लूरल। बहुवचन मतलब क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लूरल। अब कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। इसके साथ सहायक क्रिया लगाते हैं आप हैव। क्या लगाते हैं? हैव। अर्थात हमें दो सहायक क्रिया मिले। कौन कौन मिले? हैज और हैव। हैज एक वचन कर्ता के साथ लगता है और हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगता है। जब एक लोग रहेंगे तो हैज,
और जब 2 लोग रहेंगे तो है, या 2 से अधिक लोग रहेंगे, 1 से अधिक लोग रहेंगे, वहां पर हम हैव लगाते हैं। कब? जब वाक्य में आया हो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये सब सारे शब्द आए हों, तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे भी आपने कहा, मान लीजिए आप बैठे हैं, आपसे किसी ने पूछा उसने क्या किया है, तो आपने कहा उसने खाना खाया है। क्या कहा आपने? उसने खाना खाया है। आपको मैंने बताया है कि खाया है, लिया है, दिया है, ये सब आते हैं, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लास्ट में देखिए, खाया है, लिया है, चुका है, चुकी है, आ जाए। अब आपने देखा कि सहायक क्रिया हैज और हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज और हैव लगाते हैं। एक वचन के साथ हैज लगाओगे और बहुवचन के साथ हैव। एक वचन के लिए क्या क्या लिखा है? ही, सी, इट, नेम लिखा है, और बहुवचन में आई, वी, यू, दे लिखा है। ठीक। अब देखिए यहां पर है उसने खाना खाया है, और हाँ एक चीज और इसमें है कि वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं। कौन सी अवस्था लगाते हैं? तीसरी अवस्था। अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब देख लीजिए, उसने की अंग्रेजी होती है ही। क्या होती है? ही। अच्छा आप देखिए, ही के बाद में तुरंत सहायक क्रिया लगाते हैं। कर्ता के बाद में तुरंत सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। आप बताओ कि ही हमारा कौन सा है? एक वचन। क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं ना। तो कर्ता के बाद तुरंत क्या लगाएंगे? हैज। अब सबसे पीछे जाएंगे, सहायक क्रिया लगाने के बाद में इसकी अंग्रेजी हो गई, अब सहायक क्रिया लगाया गया, और उसके बाद सबसे पीछे जाओ, सबसे पीछे क्या आया? खाया। खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट होती है ना, ईट होती है। और सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। ईटन होता है, तो ईटन क्या होगा? ईटन। ये मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? ईटन। अब क्या खाया? जो बीच वाला है ये सबसे लास्ट में जाएगा, तो दी फूड हो जाएगा। मैंने बताया था दा का प्रयोग, एक बताया था गिर, सर, प्रांत, पोथ, सिप, जाति, और सुपरलेटिव में भी दा आती। मतलब गिर मतलब पर्वत के आगे दा लगाते हैं। कहां कहां पर दा लगाते हैं सुन लीजिए। पर्वत के आगे दा लगाएंगे, कोई नदी है उसके आगे दा लगाएंगे, द गंगा, द यमुना, ठीक है, दा लगाते हैं। प्रांत है उसके आगे भी दा लगाएंगे। मछली है जैसे लिखते हो द फिश, है नहीं, उसके आगे दा लगाएंगे। कोई जाति है द हिंदूज, है नहीं, तो उसके आगे भी दा लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसके पहले भी दा लगाते हैं। जैसे कहते हो आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, जहां पर लास्ट में EST आता है और उसके पहले हम दा लगा देते हैं। जैसे आपने कहा मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट। तो ये समझ में आ रहा है, इसका हम रूल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? रूल लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये पहला हो गया। अब बताओ उसने की अंग्रेजी क्या हुआ? ही हो गया ना। क्या हो गया? ही हो गया। दूसरा करके दिखाइए आप लोग, ही। अब इसके बाद में ये हमारा कर्ता एक वचन है, उसने एक वचन है, इसकी अंग्रेजी ही हो गई। इसके बाद में सहायक क्रिया क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। हैज लगाओगे। क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। हैज। अब देखो पूरा करना मतलब काम करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू। डू मतलब क्या होता है? करना। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। ही हैज डन। अब देखिए अपने की अंग्रेजी हिज होती है, ही के साथ हिज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? हिज। और काम की अंग्रेजी क्या होती है? यहाँ काम। हाँ तो वर्क। वर्क मतलब काम। उसने अपना काम कर लिया है। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइएगा। इसका हम सिंपल सा रूल लिखवा दे रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम उस रूल से चलेंगे। सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। उसके बाद हैज या हैव। इधर देखिए हैज या हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इसके बाद क्या लगाओगे? सहायक क्रिया। हैज या हैव। अब बताओ हैज मैंने बताया था एक वचन के साथ, और हैव कब लगाते हो? बहुवचन के साथ। इसमें से मैंने ऑब्लिक लगा दिया है, इसमें से एक को ही चुनना है, ठीक है। किसी एक को लेंगे। मतलब सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? कर्ता लिखा। उसके बाद मैंने सहायक क्रिया लिखा क्योंकि एक वचन है, तो एक वचन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर हैज लिख दिया। अब देखिए उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपको बताते चलेंगे कि थर्ड फॉर्म किसका क्या होता है। थर्ड फॉर्म
ऑफ वर्ब। क्रिया की तीसरी अवस्था, क्रिया की कौन सी अवस्था? तीसरी अवस्था। अभी इसके बाद मैं आपको तीसरी अवस्था लिखवा दूंगा, ठीक है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। मतलब जो काम यहाँ पर देखिए, इसने अपना काम किया था तो ऑब्जेक्ट हमारा करना होगा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब कोई भी शब्द है वो लास्ट में आता है। लास्ट में आप जानते हो फुल स्टॉप लगता है। ये ऊपर वाला मिटा देना। ये रूल लिख लीजिए। ये कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? समझ में आ गया ना? चलिए, जैसे आ जाए राम खाना खा चुका है। क्या जाए? खा चुका है। राम खाना खा चुका है। इसको बनाना है, लिख लीजिए आप लोग। इसमें थर्ड फॉर्म बोलो। देखिए कितना आसान है ये, बहुत इजी है। कैसे? रूल आपके सामने है, आपको सिर्फ वर्ड रख देना है, कुछ करना थोड़े ना है। देखिए सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले क्या है? सबसे आगे वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। सबसे आगे वाला क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? राम। हमने कहा था किसी का नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, और किसी का नाम हो तो क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन के साथ क्या लगाते थे? हैज लगाते थे। क्या लगाते थे? तो कर्ता के बाद तुरंत सहायक क्रिया चुनेंगे। हमारा एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तो एक वचन के लिए क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। हैज। अब देखिए पहचान छोड़ के पीछे आएंगे। पहचान छोड़ के पीछे। ये तो भाई इसकी पहचान हो गई, चुका है, चुकी है। इसको तो हमें ये देखना है कि कौन सा टेंस था, तभी तो हम बनाएंगे कि कौन सा टेंस है, कैसे सहायक क्रिया लगाएं। तो इसको छोड़ दीजिए, इसके आगे थोड़ा बढ़िए। खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट होती है। ये मतलब खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट होती है ना? क्या होती है? ईट होती है। और थर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया? ईटन। क्या होता है इसका? ईटन। ईटन क्या? फूड मतलब खाना। अब यहाँ पर फूड होगा, ईटन दी फूड। समझ में आ रहा है ना? देखो थर्ड फॉर्म वर्ब लगाया गया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो बचा इसको लास्ट में जोड़ दिया गया। अब अगर कोई और वर्ड आता तो इसके बाद जोड़ देते, इसके बाद जोड़ते चलते। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे, जैसा जैसा ट्रांसलेशन आता चलेगा, हम आपको पढ़ाते चलेंगे वैसा वैसा, ठीक है? थर्ड फॉर्म मिला? मिटा लें इसको? यस सर। ये सभी का लिख गया ना? यस सर। अच्छा अब बताओ, ये तो हमारा हो गया साधारण वाक्य। क्या हो गया? साधारण वाक्य। अब देखिए अगर आ जाता कि राम खाना नहीं खा चुका है, राम खाना नहीं खा चुका, अगर वाक्य के बीच में नहीं आ जाए तब क्या करेंगे? तो नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नॉट होती है। क्या होती है? नॉट होती है। और नॉट को हम सहायक क्रिया हैज ये हो या है वो, इसके बाद सिर्फ क्या लिख देंगे? नॉट लिख देंगे। बाकी वैसे का वैसा रह जाएगा। जैसे देखते हैं, राम खाना नहीं खा चुका है। राम खाना नहीं खा चुका है। राम खाना नहीं खा चुका है ना? चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। राम तो हमारा सब करता क्या है?
जो कुछ भी किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो सबसे पहले कौन आएगा? राम। आजकल देखते हैं आप जो नेता होते हैं इलेक्शन इन्हीं के नाम पर तो होता है, तो सबसे पहले इन्हीं को तो रखते हैं हम, तो राम को आगे रखेंगे। किसको आगे रखेंगे? राम। भाई हमारा सब्जेक्ट है तो राम हमारा सब्जेक्ट है, राम हो गया। आप बताइए एक वचन है या बहुवचन? बाद में लिख लीजिएगा, पहले ये पढ़ लीजिए उसके बाद में लिखिएगा। तो सबसे पहले राम है, अब एक वचन है ना, किसी का नाम क्या होता है? एक वचन होता है। अच्छा आप बताइए लास्ट में क्या आया है? हमारा कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसमें आपको सहायक क्रिया पता है, हैज और हैव आता है। क्या आता है? हैज और हैव आता है। तो एक वचन के साथ हैज आता है और बहुवचन के साथ हैव, तो इसके बाद क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे ना। आप बताइए हमने कहा था कि अगर नहीं शब्द आ गया हो, क्या गया हो? नहीं था, तो हैज के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। मतलब सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगा देंगे। और मैंने कहा था इसको छोड़ दीजिए, पहचान छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा आगे बढ़िए। ईट, एट, ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। ईटन। ईटन क्या हो गया? थर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या? फूड, खाना की अंग्रेजी फूड। समझ में आ रहा है ना? नॉट इसके बाद लग गया। इसका एक बेसिक सा रूल है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर डालने के नेगेटिव मतलब नकारात्मक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझ में सभी को आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो बैच चल रही है इसमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको मैं मिलवाऊंगा, लेकिन मतलब एक झलक उनको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब हमारे सारे टेंस कवर हो जाएंगे उनको मैं कुछ इस लायक बना दूंगा कि जिससे वो आपको कमेंट में जवाब दे सकें, तब मैं आपको एक झलक उनसे जो है मिलवाऊंगा। लाइए थर्ड फॉर्म लिखवा दें। समझ में आ रहा है सभी को? है ही नहीं, वैसे क्या दिया उसमें? पूरा वो थर्ड फॉर्म हुआ 22 लेसन बना के 22 सभी को समझ में आ रहा है ना? लिखिए, हो गया सभी का? डाल दें इसको। ये ऊपर में डाल दें। टाइम मत लिखिए, ठीक है? टाइम देख करके हम नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारी टाइम हो गया बार बार एक रूल लिख लेंगे नेगेटिव के लिए। सब्जेक्ट हैज नॉट या हैव नॉट, इसके बाद नॉट लगाते हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको किसी से सहायता ना लेनी पड़ी, खुद आप ट्रांसलेशन बनाएं। थर्ड फॉर्म पर प्लस क्या आता है? हाँ ऑब्जेक्ट आता है। लास्ट में एक से एक मतलब कुछ भी आ जाता है, जो भी सब में बाद में लिखे थे। इसका हम इंट्रोगेटिव पढ़ाने के बाद में आपको थर्ड फॉर्म लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और देख लेंगे। जैसे नीलू ने अपना खाना खा लिया है, ठीक है? खा लिया, ठीक है? ये ट्रांसलेशन करवा रहे हैं। नीलू ने खाना खा लिया है। या ऐसा भी बोल सकते हैं नीलू खाना खा चुकी है, चुका है, चुकी है, ये सारे शब्द आए परफेक्ट होता है।
चलिए इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम अफर्मेटिव करेंगे, उसके बाद में नेगेटिव करेंगे। अफर्मेटिव करें पहले, क्या करें? बाय नेगेटिव में क्या करना पड़ता है? नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं, नेगेटिव हो जाता है नहीं? सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? नीलू लिखेंगे ना। चलिए बताओ, नीलू एक वचन बहुवचन? एक वचन ना। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बहुवचन के साथ है लगाते हैं। ऐसे हो गया। अब मैंने कहा था इसको छोड़ दो, इसको छिपाए रखो। खाना की अंग्रेजी क्या है? ईट। क्या होती है? थर्ड फॉर्म ईटर। थर्ड फॉर्म ईटर। बिफोर मतलब क्या लास्ट में? ये देखो थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लिखा गया। अब बताइए अगर नेगेटिव बनाना हो, नीलू ने खाना नहीं खा लिया है, यहां पर जोड़ दिया नहीं, तब इसके बाद क्या लगाओगे? नॉट। समझ में आ रहा है ना? लिख लीजिए। कल से तुम आगे बैठना, ठीक है? आगे बैठ जाओगे, नहीं, तुम लोग बड़े हो, पीछे बैठना और उसको आगे बैठे देना। हाँ, राइटिंग अच्छी बनाओ, बढ़िया से जो है आपको अच्छी कॉपी बनाना है, ठीक है? बीच में कटिंग क्यों कर रही हो? लिख गया ना सभी का? यस सर। डाले इसको। थर्ड फॉर्म, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी थर्ड फॉर्म में। मैं अभी थर्ड फॉर्म लिखवा दूंगा आपको कि थर्ड फॉर्म होता क्या है, जैसे कि कैसे बन जाता है ये बता दूंगा मैं। अब देखिए, नीलू ने खाना नहीं खा लिया, नीलू ने खाना खा लिया, ठीक है? अब देखिए अगर आता है क्या नीलू ने खाना खा लिया है, क्या नीलू खाना खा चुकी है, नीलू खाना क्यों खा चुकी है, नीलू खाना क्यों नहीं खा चुकी है, क्या नीलू खाना नहीं खा चुकी है। ऐसे भी वाक्य तो आ सकते हैं ना। तो जब ऐसे हिंदी के वाक्य हो, उन्हें हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव, इन्हें क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत बेशक पूछिएगा। रंजना, तो अब देखिए दो तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, एक पहले आता है और एक बीच में आ जाता है नहीं? जैसे क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो पहले आया क्या ना। ऐसे कैसे बनाए? इनको कैसे बनाएंगे? आ जाए कि तुमने अपना काम क्यों कर लिया है, बीच में आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आने पर, हाँ, हेडिंग डाल लीजिए बढ़िया से। क्या नीलू स्कूल जा चुकी है? इसमें देखो पहले आया है ना। यस सर। प्रश्नवाचक किसके पहले आया है? वाक्य के पहले आया है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हैज या है, कर्ता के अनुसार। उसके बाद आता है
सब्जेक्ट हमारा था कर्ता, साथ रही है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी है रहेगा लास्ट में। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे वाक्य हैं हिंदी में तो अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको? लिख गया लिखा, आराम से लिखिए बढ़िया से, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बताइएगा। प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है ना? जो भी सारी टॉपिक्स आपकी छूटी गई होंगी वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है? कवर, मुझे विश्वास है कि कवर हो गए होंगे। जी नहीं, ये गलत है आपका। ये थर्ड फॉर्म आपने कहाँ लगाया? ये गोंद लगी। लिखा सभी का हो गया? जी बिल्कुल सही है। थोड़ा प्रयास इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करें। आप बताइए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है तो आपका नियम क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम ये इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर हम ये जो है हमारे कर्ता के अनुसार हैज लगा देंगे या तो हैव लगा देंगे। आप बताओ, नीलू एक वचन या बहुवचन? एक वचन ना, तो सबसे एक वचन के साथ क्या लगाते हो आप? हैज लगाते हो। तो हैज को पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो हैज हमारा पहले हो गया। अब नीलू को लिखेंगे, क्योंकि देखिए उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो नीलू क्या है? सब्जेक्ट है नीलू। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या है? इसको मैंने कहा था छिपा लो और जाना, इसके जो मतलब पहचान हो इसके आगे बढ़ो थोड़ा सा, और यही हमारा वर्ब होता है नहीं? तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। क्या होती है? गो। अब गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अभी हम आपको लास्ट में थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म लिखवा देंगे, परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। हैज नीलू गॉन। अब कहां? टू स्कूल। टू क्यों लगा दिया गया? नीलू स्कूल को, यहाँ पर को शब्द जो है छिपा हुआ है, ठीक है? तो को की अंग्रेजी होती है टू। क्या होती है? टू होती है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो कमजोर लोग हैं वो कल से आगे बैठे होंगे। तुम सभी लोग इस सीट पे, मैं कल अभी सीट जो है फिक्स कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? Yes, तो अगर प्रश्नवाचक से तो वाक्य के पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम सहायक क्रिया लगाते हैं। हैज या हैव पहले लिख देते हैं, उसके बाद कर्ता लगाते हैं जैसे लिखा हुआ है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक बेटा ने? यस सर। थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द अभी तो पहले आया था, अब बीच में आ जाए तब क्या करेंगे? वाक्य के बीच में आने पर क्या करेंगे? बीच में आने पर, जैसे स्कूल, नीलू स्कूल क्यों जा चुकी है? चलिए, अनिल समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए इसका रूल क्या है? जब बीच में आ जाए, ध्यान दीजिएगा इधर, जब बीच में आ जाए क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ये जब बीच में आ जाए, ठीक है? इसमें कोई यही जरूरी नहीं है कि क्यों ही हो, कहां भी आ जाए, कब आ जाए, कौन आ जाए, कैसे आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे।
तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस कर्ता के अनुसार हैज या है। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, बढ़िया से आराम से लिखना, कोई जरूरी नहीं कि इतना फास्ट लिखो, इतना फास्ट लिख रहे हैं। ज्यादा कटिंग मत कीजिए, धैर्यपूर्वक ट्रांसलेशन कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा लास्ट है, इसके बाद ये कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही दिमाग लगा रही है। माइंड कुछ ज्यादा चल रहा है तुम्हारा, मतलब सही चल रहे थे, ऐसे ही छात्र होने चाहिए। मतलब ये लड़की जो है पहले ही बना रही है क्लासेस, हमसे तो पहले क्या बैठे थे। अब हम लोग इधर देखेंगे, खुशी महसूस होती है जब आप लोग ऐसे पढ़ते हो तो। चलिए देखते हैं। मैंने कहा था कि जब बीच में आया, वो पहले आया था तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी गई थी। क्या की अंग्रेजी कहीं लिखी गई थी? नहीं लिखी गई थी, हेल्पिंग वर्ब भी तो लगा दिया गया था। अब जब बीच में आ गया है तो इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो वाई लिख देंगे। आप बताओ, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हो तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? हैज लगाएंगे, हैज। अब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नीलू। नीलू हो गया। अब देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जाना क्या है? लास्ट से पहचान छोड़ के चले आओ, यही हमारा वर्ब है। तो जाना की अंग्रेजी गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है। और कहाँ पे? स्कूल। हाँ, टू स्कूल। अब हमारा अंतिम जो आ रहा है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे अगर आ जाता नीलू स्कूल क्यों नहीं जा रही, जा चुकी है, तब क्या करते हैं? तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया ना सभी का? लिख गया? छूट रहा है तुम्हारा? लिख गया ना? कल से आगे बैठना है तुमको, समझ में आया? हाँ, मिटा ले इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए एक और करके देखते हैं। एक ट्रांसलेशन और करेंगे। अनिल घर क्यों जा चुका है? अनिल घर क्यों जा चुका है? आप लोग बताओ, पहले सबसे क्या लिखें? वाई लिखेंगे ना, क्योंकि बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। देखो इसको, देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों? हाँ, तो इसकी अंग्रेजी वाई। अब क्या लगाओगे? हैज। एक वचन है, अनिल है, किसी का नाम हैज, अनिल। वर्ब है जाना, थर्ड फॉर्म गॉन, तो हो। अब स्ट्रक्चर ये मिटा देना। यस सर। ये जरूरी है, स्ट्रक्चर सबसे बेटर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Structure is the best, very important for your basic knowledge. Okay. Yes, sir. अब हमारा लास्ट आ रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य ही है और इसमें अगर नहीं शब्द आ जाता है, इसमें क्या है, प्रश्न तो पूछेगा ही, साथ साथ में नहीं शब्द भी रहेगा, साथ में नहीं शब्द भी रहेगा। जैसे अनिल घर क्यों नहीं जा चुका है, क्यों नहीं जा चुका है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा लास्ट में, यही तो हमारा बताता है कि प्रश्नवाचक ही है नहीं। अगला है क्या अनिल घर नहीं जा चुका है। अब देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है, मैंने कहा था आगे आएगा तो इसकी अंग्रेजी ना लिख करके हैज या हैव लगा देते हैं, और जब बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। बनाएंगे इसको, इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी ना। यस सर। तो हाय, फिर क्या लगाते थे, एच, हैज, शायद क्रिया लगाते हो, हैज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट अनिल है, थर्ड पार्ट। अब देखिए, कर्ता के बाद में नॉट लगाते हो, क्या लगाते हो, कर्ता के बाद, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, कर्ता के बाद नहीं की अंग्रेजी तुरंत कर्ता के बाद लिख देते हो, क्या लिख देते हो, कर्ता के बाद, ठीक है। साधारण वाक्य था तब तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते थे, लेकिन प्रश्नवाचक है तो कर्ता के बाद लिखते हैं नॉट। ओके, थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, प्रश्नवाचक चिन्ह इसी में लगाएंगे। इसके देखिए आज आ गया जाएगा अनिल नॉट गॉन टू होम। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। नमस्कार मित्रों, अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में थर्ड फॉर्म लेकर के, ठीक है, कि सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब की। नमस्कार, शुभ दिन।